उपस्थित सज्जनों और माताओं, सत्यार्थ प्रकाश का तीसरा समोल्लास चल रहा था। कल से आगे पढ़ता हूँ। अब बताते हैं चतस्रो अवस्था शरीरस्य, शरीर की 4 अवस्थाएं हैं। वृद्धिर यौवनम संपूर्णता किंचित परिहानिश्चैति। तो संस्कृत भाग में छोड़ देता हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ। इस शरीर की 4 अवस्था हैं। एक, वृद्धि, जो 16वें वर्ष से लेके 25वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की बढ़ती होती है। बढ़ती मतलब वृद्धि, सब धातुएं बढ़ती हैं। तो 16 से 25 तक ये सब शरीर में जो आयुर्वेद के अनुसार धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा आदि बताते हैं, ये 7 धातुएं हैं। इनकी वृद्धि होती है शरीर में। और कहीं 8वीं धातु ओज के नाम से भी कहते हैं। 7 या 8 धातुएं आयुर्वेद में कही जाती हैं। तो इन सब धातुओं की वृद्धि होती है 16 से 25 तक। ठीक है। दूसरी अवस्था है यौवन, जो 25वें वर्ष के अंत और 26वें वर्ष के आदि में युवा अवस्था का आरंभ होता है। तो 25-26 साल से फिर युवा अवस्था शुरू होती है और ये चलती है 40 तक। तीसरी संपूर्णता, 25वें वर्ष से लेकर 40वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की पुष्टि होती है। है गड़बड़ है ना? 41 वर्ष से लेकर 48 वर्ष पर्यंत ऐसा लिखा है। 41 से 48। हाँ, ये ठीक लिखा है, पर यहाँ पाठ में गड़बड़ है। आपकी पुस्तक में क्या लिखा है? 25वें वर्ष से लेकर 40वें वर्ष। तो 25 से तो फिर वो पीछे तो यौवन अवस्था बताई थी। 25 से तो वो शुरू होती है ना यौवन। तो 40 तक तो यौवन चलेगा, बाकी तीसरे में गड़बड़ है। हाँ, क्या दिया पाठ? जो 41वें वर्ष से लेके 48वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की पुष्टि होती है। 41वें वर्ष से लेके 48वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की पुष्टि होती है। सब धातुओं की पुष्टि होती है। ये पाठ ठीक है, संस्कृत के अनुसार भी और व्यवस्था के अनुसार भी ये पाठ सही है। तो अब पहली अवस्था हो गई 16 से 25 वृद्धि, इसमें धातुएं बढ़ती हैं। और दूसरी हो गई यौवन 25 से 40 तक। ठीक है। और तीसरी 41वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की पुष्टि होती है। ये संपूर्णता, सब धातुएं जो बची कुची थी वो पक गई और कंप्लीट हो गई 48 तक। और चौथी किंचित परिहानी, ये 48 के बाद तब सब सांगोपांग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तदनंतर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता। तो 48 के बाद जो धातु बढ़ते हैं वो शरीर में नहीं रहते। तो किंचित परिहानी, वो थोड़ा सा मतलब घटने की स्थिति शुरू होती है। अब घटोत्तरी शुरू हो रही है। पहले वृद्धि हो रही थी, फिर पुष्टता हो रही थी, अब घटना शुरू होंगे। तो इसलिए परिहानी का अर्थ है कम होना, घटना। तो वो शरीर में नहीं रहता, किंतु स्वप्न, प्रस्वेद आदि द्वारा बाहर निकल जाता है। तो स्वप्न के माध्यम से अथवा प्रस्वेद, पसीने को कहते हैं, पसीने के आदि के माध्यम से फिर वो शरीर में नहीं रहता, निकल जाता है।
वही 40वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है। अर्थात उत्तम तो 48वें वर्ष में विवाह करना। तो 40 में पुष्टि होती रहती है सब धातुओं की। 40 तक तो क्या होती है? यौवन अवस्था, पूर्णता नहीं, पूर्णता तो तीसरी है। तो युवावस्था जो पूरी होती है वो 40 में होती है। तो 40 में भी विवाह कर सकते हैं, वो भी अच्छा समय है। और अगर 48 तक करें तो और भी अच्छा है। उस समय पूरी धातुएं पुष्ट हो जाती हैं 48 तक। उसके बाद फिर उत्तम से उत्तम समय विवाह का वो है 48 वर्ष। ठीक है। प्रश्न, क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री व पुरुष दोनों का तुल्य ही है? तो ये जो बताया कि इस तरह से शरीर में वृद्धि और पुष्टता होती है धातुओं की, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक समान है? उत्तर, नहीं, दोनों में अंतर है। जो 25 वर्ष पर्यंत पुरुष ब्रह्मचर्य करें तो 16 वर्ष पर्यंत कन्या। तो जो पहली अवस्था बताई थी 25 तक धातुओं की वृद्धि होती है। तो धातुओं की वृद्धि पुरुष शरीर में जो 25 वर्ष में होती है, स्त्री शरीर में वो जल्दी होती है, वो 16 में हो जाती है। इसलिए आयुर्वेद 16 और 25 के स्त्री पुरुष का सामर्थ्य बराबर मानते हैं। तो जल्दी विवाह करना हो किसी को तो पुरुष कम से कम 25, उससे कम नहीं। पहले तो अभी धातुएं शरीर की पकी नहीं, पूरी वृद्धि भी नहीं हुई अभी तो अच्छी तरह वृद्धि हो रही है। इसलिए 25 वर्ष की आयु तक पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन कम से कम करना चाहिए। उसके बाद विवाह शादी करनी चाहिए। ये कम से कम है 25। स्त्रियों में 16, कम से कम 16 से कम नहीं। 12-14 में विवाह नहीं करना चाहिए, कम से कम 16। तो ये 16 और 25 की एक जोड़ी बन गई। फिर जो पुरुष 30 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री 17 वर्ष। तो स्त्री शरीर में विकास की गति तीव्र होती है, इसलिए वो 16-17 में भी इतनी मजबूत हो जाती है, सामर्थ्यवान बलवान हो जाती है, जितना कि पुरुष 25 और 30 में होता है। तो इस प्रकार से रेशो बनाई है इन्होंने आयुर्वेद के हिसाब से, 25 और 16, 30 और 17। पुरुष 36 वर्ष तक रहे तो स्त्री 18 वर्ष। जो पुरुष 40 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 20 वर्ष। जो पुरुष 44 वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 22 वर्ष। और जो पुरुष 48 वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवन रखें। तो अब ये आधी उम्र हो गई पुरुष की, आधी स्त्री की, पुरुष की उससे दुगनी। 20 और 40, 22, 44, 24, 48, पूरी डबल। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का सेवन रखें। अर्थात 48वें वर्ष से आगे पुरुष और 24वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिए, तब विवाह कर लेना चाहिए। परंतु ये नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है। जिनको शादी करनी हो तो इतनी उम्र में कर लें, 24 और 48 में कर लें, इससे लेट ना करें अगर करना हो तो। और आगे देखिए, जो विवाह करना ही ना चाहें, उनकी इच्छा नहीं है विवाह करने की, नहीं करते हो, तो ना करना चाहें तो मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रह सकते हों तो भले ही रहें, ना करें विवाह। उनको नहीं करना, मत करो। जिनको करना है वो 48 और 24 में कर लें। परंतु ये काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है। विवाह न करना आजीवन ये कोई ऊंचे वैराग्यवान योगी व्यक्ति का ही काम है, हर एक के बस का नहीं है। ये बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थाम के इंद्रियों को अपने वश में रखना। तो यहाँ काम का अर्थ है काम वासना, जो भोग विलास की इच्छा होती है वो है काम। तो ये इस काम वासना के वेग को थामना, रोकना और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, ये बहुत कठिन काम है। किसी को वैराग्य हो तो ही कर पाएगा।
बिना वैराग्य के नहीं हो पाएगा। तो जिसको वैराग्य नहीं है, संसार में सुख दिखता है, संसार के सुख भोगने, तो ठीक है वो विवाह कर ले, पर करे नियम से। नियम का पालन तो सब जगह करना पड़ेगा, जहाँ भी नियम भंग करेंगे वहीं दंड मिलेगा। तो विवाह करना हो तो ये नियम, और आजीवन ब्रह्मचारी रहना हो तो ये नियम। फिर वो विवाह ना करे, कोई बात नहीं। आगे पढ़ता हूँ। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च। हिंदी पढ़ता हूँ। ये पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम हैं। तो जो विद्यार्थी गुरुकुल जाएंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, अध्यापक आदि, उनके नियम ये हैं। ऋतम, यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें। पढ़ते पढ़ाते रहें, शास्त्र तो पढ़ना ही है। विद्या तो तभी प्राप्त होगी जब पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी पढ़ें, आचार्य लोग पढ़ावें, परंतु यथार्थ आचरण ज़रूर साथ रखें। सिर्फ किताब पढ़ने पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि और नुकसान अधिक होगा, उसमें तो और दंड ज़्यादा मिलेगा। जो व्यक्ति कानून को नहीं जानता उसको दंड कम मिलता है, जो कानून को जानता है और जानबूझ के तोड़ता है कानून, उसको दंड और अधिक मिलता है। तो जो विद्या को नहीं जानता तो वो कम दोषी है। और अब तो किताब पढ़ ली, विद्या पता चल गई, उसके बाद भी वो गलतियां कर रहा है तो फिर ज़्यादा दंड मिलेगा। उस दंड से बचने का ये उपाय है कि जो आप पढ़ते पढ़ाते हैं उसका आचरण भी करें, जीवन में उतारें। इसलिए यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें। सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें और पढ़ावें। तो सत्य आचरण करें, यज्ञ करना, ध्यान संध्या करना, उपासना, हवन, व्यायाम करना, खाना पीना, शाकाहारी भोजन, ये सत्य आचरण है जो वेदानुकूल है। उसको करते हुए पढ़ें पढ़ाएं। तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, तपस्वी अर्थात धर्मानुष्ठान करते हुए वेद आदि शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावें। तो तपस्या करें, गर्मी, ठंडी, सर्दी, बुखार, भूख, प्यास, हानि, लाभ, सुख, दुख, मान, अपमान, जो भी आवे बाधक, उनको सहन करें और प्रसन्नता से सहन करते हुए, धर्म का अनुष्ठान करते हुए वेद आदि शास्त्रों को पढ़ें पढ़ाएं। दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरणों से रोक कर पढ़ें और पढ़ाते जाएं। तो दम का अर्थ है इंद्रियों को अधर्म से रोकना। आँख, नाक, कान जो हमारी इंद्रियां हैं, इनसे बुरे काम नहीं करना, कंट्रोल करके फिर अपना पढ़ते पढ़ाते जाओ। शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अर्थात मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जाएं। तो जैसे इंद्रियों का नियंत्रण किया, बुराई में नहीं जाने दे रहे, बुरे कामों से रोक रहे हैं इंद्रियों को। मन में जो विचार आते हैं उनको भी रोको, बुरे विचारों को मन में भी रोकना है। इस प्रकार से मन पर भी नियंत्रण रखना है और फिर पढ़ते पढ़ाते जाओ। अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, आहवनी आदि अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाएं। आहवनीय अग्नि वो है जिसमें हम हवन करते हैं, सुबह यज्ञ करते हैं, आहुतियाँ देते हैं, वो आहवनीय है उसका नाम। तो इस अग्नि से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या इससे प्रयोजन सिद्ध होते हैं, वो सारे सीखो। और विद्युत, बिजली आदि से क्या लाभ होते हैं वो भी जानो। इन सब चीज़ों को जानते हुए पढ़ते पढ़ाते जाइए। तो देखो बिजली का भी आ गया नाम, तो बिजली विद्या को भी सीखना है, ठीक है ना। हाँ, इसका लाभ उठाना है। कहाँ कहीं छोटी मोटी गड़बड़ हो जाए तो रिपेयरिंग भी कर लेना खुद ही। अब छोटे छोटे काम के लिए बाज़ार भागेंगे तो सारा काम कैसे चल पाएगा। तो छोटा मोटा काम तो घर में खुद ही कर लेना चाहिए। इस तरह से ये विद्या सीखनी चाहिए। अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्र करते हुए पठन पाठन करें करावें। तो यज्ञ, दैनिक यज्ञ करना ही है, वो भी करते हुए अपना पठन पाठन करें। अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावें। तो कोई कोई अतिथि आते ही रहते हैं संस्थाओं में, घरों में भी आते हैं, संस्थाओं में भी आते हैं। तो जब कोई अतिथि आए तो उसकी सेवा भी करें और अपना पढ़ाई भी करें। मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च,
मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथा योग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें। तो मनुष्य संबंधी व्यवहार वही हुए जो अपना खाना पीना, उठना बैठना, लेना देना, बातचीत करना, ये सामान्य व्यवहार जो होते हैं दैनिक, वो मनुष्य संबंधी व्यवहार हैं। तो अपना व्यक्तिगत भी कार्य ठीक ठाक करें और जहाँ रहते हैं घर परिवार में, संस्था में, उन लोगों के साथ भी ठीक ठाक व्यवहार करें और अपना पढ़ते पढ़ाते जाएं। प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, अर्थात संतान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। तो विद्यार्थी आचार्य जो भी उनके पास हैं, घर में हैं अगर माता पिता, तो उनके पास संतान है, तो संतान का पालन भी करते रहें और अपना स्वाध्याय चिंतन भी करते रहें। गुरुकुल में आचार्य हैं, वो विद्यार्थियों का पालन भी करें और पढ़ें पढ़ाएं, खाना पीना भी करते रहें और पठन पाठन भी दोनों चलते रहें। इसी प्रकार से राज्य का पालन करते हुए, तो जो राज्य अधिकारी हैं वो राज्य का पालन करते रहें। अलग अलग संस्थाओं में, बड़े बड़े कंपनियों में अधिकारी हैं, वो अपना काम करते रहें और पढ़ना पढ़ाना चालू रखें। पढ़ना पढ़ाना बंद नहीं होगा, ये आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर का भोजन है दाल रोटी सब्जी खीर पूरी, उसके बिना नहीं चल पाएगा काम। शरीर को ठीक ठाक स्वस्थ बलवान बनाने के लिए भोजन आवश्यक है। ऐसे ही आत्मा को भी शुद्ध रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, बलवान बनाने के लिए उसका भोजन भी आवश्यक है। वो है ये विद्या, ये आत्मा का भोजन है। दो मुख्य भोजन है आत्मा के, एक है विद्या और दूसरा आनंद। तो जब आनंद मिलता है, सुख मिलता है, तो उससे आत्मा मस्त रहता है, खुश रहता है, स्वस्थ रहता है और बलवान बनता है। और जब विद्या मिलती है तो उसको शक्ति मिलती है, विद्या से, ज्ञान विज्ञान से। तो इसलिए जो भी काम हम करेंगे समाज के, देश के, करते रहेंगे और विद्या पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। वो आत्मा की शक्ति के लिए है। इसलिए राज्य का पालन आदि करते हुए भी पढ़ते पढ़ाते जाएं। प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। तो अपना व्यायाम, ब्रह्मचर्य, ध्यान, उपासना, संध्या, अच्छे विचार, अच्छी चर्चा, अच्छा सत्संग, ये सब करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अर्थात अपने संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। तो माता पिता और आचार्य अपने संतानों और शिष्यों का पालन भी करें, उनका विकास करें, उनको अच्छी अच्छी बात सिखाएं, उठना बैठना, लेना देना, बोलना चालना, अच्छी भाषा, उत्तम व्यवहार, सभ्यता, अनुशासन, ये सब चीज़ें उनको सिखाएं। खाना पीना, भोजन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, वो सब का ध्यान रखें और साथ साथ पढ़ते पढ़ाते जाएं। इस तरह से चलना चाहिए। आगे कहते हैं, यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधः, यमान पतति अकुर्वाणो नियमान केवलान भजन। मनु जी का श्लोक है। तो इसका अर्थ ये है, यमान सेवेत सततम, मनुष्य सततम लगातार यमों का पालन करे, नियमित रूप से हर रोज़ बहुत अच्छे ढंग से यमों का पालन करे। न केवलान नियमान बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति केवल नियमों का पालन न करे, अर्थात नियमों का तो पालन करे और यमों को छोड़ दे, ऐसा ना करे। नियमों का पालन तो करता ही है, साथ साथ यमों का पालन भी करे। यमों का पालन नियमों से अधिक महत्वपूर्ण है, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि यमान पतति अकुर्वाणो, जो यमों का पालन नहीं करता, पतति, उसका पतन हो जाएगा, वो पतित हो जाएगा, गिर जाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, उसका विनाश होगा। केवलान नियमान भजन, भज सेवायाम धातु है, केवल नियमों का सेवन करता हुआ,
केवल नियमों पर आचरण करता हुआ और यमों का पालन यदि न करे तो उसका पतन हो जाएगा। इसलिए यमों का मूल्य अधिक है नियमों की तुलना में। करने तो दोनों हैं, नियमों का भी पालन करना है, यमों का भी, दोनों का पालन करना है, पर अपेक्षाकृत महत्व यमों का अधिक है। क्या कारण? नियमों का अधिक संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से है, पर्सनल लाइफ से, और यमों का संबंध समाज के साथ है अधिक, वो सामाजिक कर्तव्य हैं। तो व्यक्ति और समाज, जब हम संसार में रहते हैं तो वेदों का ये सिद्धांत है कि समाज को हानि नहीं होनी चाहिए, आपकी वजह से समाज को नुकसान नहीं होना चाहिए। और आपको अपने लिए कुछ कष्ट हो जाए कोई बात नहीं, उसको आप सहन कर लें, उससे सिर्फ आप तक वो समस्या सीमित है, अकेले व्यक्ति तक। तो अकेले व्यक्ति कष्ट उठा के 10, 20, 50, 100 को सुख देवे, ये शास्त्रों का, वेदों का सिद्धांत है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख ना दे, ऐसा वेदों का सिद्धांत है। तो यदि कोई व्यक्ति यमों का पालन नहीं कर रहा तो समाज को सुख नहीं दे रहा, समाज की तो हानि कर रहा है, और वो अपना नियमों का पालन करके अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहा है। तो इसको अच्छा नहीं माना जाता, इसका नाम पतन है, वो गिर जाएगा, उसका विनाश होगा। इसलिए कह रहे हैं कि केवल नियमों का पालन ना करे व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति नियमों के साथ साथ यमों को भी पूरी प्रधानता दे। अब क्या है यम और नियम, इसको समझाएंगे। यम 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह, ये 5 यम हैं जो योग दर्शन में बताए। इनकी व्याख्या करते हैं। अर्थात अहिंसा, वैर त्याग। अहिंसा का अर्थ है वैर को त्याग देना, वैर भाव नहीं रखना। वैर का मतलब द्वेष, तो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखना। द्वेष का अर्थ होता है मन में किसी की हानि सोचना, किसी का नुकसान सोचते रहना, ये द्वेष या वैर भाव कहलाता है। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं, हे भगवान मेरे पड़ोसी की टांग टूट जाए तो अच्छा है, इसकी दुकान में आग लगे तो अच्छा है, इसके गोदाम की छत गिर जाए तो अच्छा है। ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा सोचते हैं, ये वैर भाव है, ये द्वेष है। तो ऐसा नहीं सोचना। मन से भी बुरा नहीं सोचना किसी का, वाणी से भी उसको कठोर भाषा नहीं बोलना, और शरीर से भी उसका नुकसान नहीं करना, हानि नहीं करना। ये अहिंसा कहलाती है। मन, वाणी और शरीर तीनों प्रकार से अहिंसा का पालन। अहिंसा का अर्थ है प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, द्वेष नहीं करना, बल्कि प्रेम से व्यवहार करना, उचित व्यवहार करना, न्याय से व्यवहार करना। एक शब्द याद कर लें, न्याय से व्यवहार करना, ये अहिंसा का अर्थ है। तो सबके साथ न्याय होना चाहिए, सही बात है। आपके साथ कोई अन्याय करे तो आपको स्वीकार नहीं। जब आपको दूसरे का अन्याय स्वीकार नहीं है तो आपका अन्याय दूसरे को क्यों स्वीकार होगा? वो भी नहीं चाहेगा कि आप मेरे साथ अन्याय करें। बस ये अन्याय न करना, न्यायपूर्वक व्यवहार करना, ये अहिंसा है। एक शब्द में इस तरह से समझ लीजिए। तो कोई भी काम करने से पहले मन में सोचिए कि हम कहीं गलत योजना तो नहीं बना रहे, किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे। बोलने से पहले, वाणी से बोलने से पहले सोचें मन में हम क्या बोलेंगे, हम ये शब्द बोलेंगे, कहीं ये गलत तो नहीं है, कहीं दूसरे को चोट तो नहीं लगेगी हमारे इस कठोर शब्द से। तो वो विचार करके फिर बोलना। तो ये अहिंसा होगी न्यायपूर्वक। कोई अपराधी है तो हम दंड दे सकते हैं, तब हमको दंड देने का अधिकार है, तब कठोर भाषा बोलेंगे, तब उसको थप्पड़ मारेंगे, पिटाई करेंगे, खाना बंद कर देंगे। दंड व्यवस्था अलग चीज़ है, यहाँ उसकी बात नहीं चल रही। यहाँ तो व्यवहार की बात चल रही, सामान्य व्यवहार। सामान्य व्यवहार में मीठी भाषा बोलेंगे, सभ्यता से बोलेंगे, नम्रता से बोलेंगे, उत्तम व्यवहार करेंगे, ठीक ठाक सारा खाना पीना, सुविधा, सेवा, चिकित्सा सारी ठीक ठाक करेंगे। किसी का मन में बुरा नहीं सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहें, अच्छे काम करें और सुखी रहें। अच्छे काम करें तो सुखी रहें, ऐसे नहीं कि घोटाले करते रहें और सुखी रहें, ऐसे नहीं।
वो कोई धर्म थोड़ी है। तो अच्छे काम करें सब लोग और सदा सुखी रहें, ऐसी भावना मन में रखना, ये अहिंसा है। तो मन, वाणी और शरीर तीनों प्रकार से अहिंसा का पालन करें। ये 5 में से पहला यम हुआ। दूसरा है सत्य। सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना। अब ये सत्य क्या है? जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना और वैसा ही मानना। यहाँ लिखा है ना सत्य मानना, तो मानने का मतलब पहले ये पता लगाओ कि कौन सी वस्तु कैसी है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा पहले तो प्रमाणों से जानो। जब तक आप ठीक से जानेंगे नहीं तो मानने में फिर भूल हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तो मानने का नंबर बाद में है, पहले जानने का नंबर है। और जानने का साधन प्रमाण और तर्क है। न्याय दर्शन में यही बताया कि प्रमाण और तर्क से सच्चाई को जान सकते हैं। सत्य और असत्य का निर्णय प्रमाण तर्क से होता है। तो किसी भी वस्तु के बारे में पहले प्रमाण और तर्क से ठीक से जानो कि ये वस्तु कैसी है, और जब प्रमाण से जान लिया फिर उसको मन से स्वीकार करो। यह है मानना। तो जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा जानो, वैसा मानो, ये सत्य है। और मानने के बाद फिर सत्य बोलना। जैसी वस्तु है वैसी बोलो। ईश्वर एक है, उदाहरण के लिए ईश्वर एक है, तो प्रमाणों से, वेदों से पहले जान लिया कि ईश्वर एक है, 5, 7, 10, 20 नहीं है। न द्वितीय, न तृतीय, न चतुर्थ, न पंचम। ईश्वर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। नापि षष्ठः न सप्तमः, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। न अष्टमो, न नवमो, न दशमः, 8, 9, 10 भी नहीं है। स एक एव, ईश्वर एक है। तो ये वेद के मंत्र हैं जहाँ पर ये बात लिखी है अथर्ववेद में कि ईश्वर एक है। तो सृष्टि के आरंभ से ये बात चली आ रही है, ईश्वर एक है। अब ये तो रट ली लोगों ने, ईश्वर एक है, ये तो अभी तक भी रटी हुई है। शाब्दिक रूप से तो रट ली ईश्वर एक है, पर व्यवहार में ईश्वर अनेक है। बोलने को तो एक है और आचरण में देखो तो 10-20 फोटो मिलेंगी घर में, फोटो मिलेगी, मूर्तियाँ मिलेंगी, 5, 7, 8, 10, 20, 25, 50 तक भी देखी हमने। एक कोई गुजरात के मंत्री जी थे, उनके घर में 50 मूर्तियाँ लगी थी। तो हमारे एक मित्र गए उनके यहाँ, कुछ काम से गए थे, तो देखा मंत्री जी ने 50 मूर्तियाँ लगा रखी हैं और वो सबको नमस्ते कर रहे हैं। तो हमारे उस साथी ने पूछ लिया कि मंत्री जी ये इतनी इतनी फोटो मूर्ति किसकी है? बोले भगवान की। बोले अच्छा, तो ये भगवान एक है, लोग कहते हैं भगवान एक है, आपने तो 50 रखी हैं, तो इनमें असली भगवान कौन सा है? बोले हमें नहीं पता, हम तो सबको नमस्ते कर लेते हैं, कोई नाराज़ ना हो जाए। इनमें से कोई भी नाराज़ हो गया तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, तो इसलिए हम सबको नमस्ते कर लेते हैं। अब जब मंत्री का ये हाल है, उसको ही नहीं पता कि भगवान एक है या 50 है, तो जनता का तो क्या हाल होगा? वो तो उन्हीं को फॉलो करती है जनता। तो फिर उन्होंने, हमारे जो साथी थे, उन्होंने मंत्री जी से बात की और उनको बताया जी भगवान तो एक ही है, तो 50 तो ठीक नहीं है आपने रखे हैं। तो कहने लगे अच्छा 50 ठीक नहीं है? बोले नहीं। तो फिर भगवान कितने हैं? बोले एक। कि वो भगवान एक कहाँ रहता है? बोले सब जगह रहता है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी बात चलाई। फिर उन्होंने कहा कि आपको अगर कुछ और अधिक गहराई से समझना हो तो एक हमारे गुरु जी आते हैं रोजड़ से, यहाँ गांधीनगर में हर महीने प्रवचन देने आते हैं। अब अगली बार आएंगे तो आप कहें तो मैं उनको ले आऊँ आपके पास, आप बैठ के उनसे पूछ लेना जो पूछना हो। बोले ठीक है, जब अगली बार आपके गुरु जी आएँ तो हमारे पास ले आना, हम बैठ के बात करेंगे। तो मैं जब अगले ट्रिप में गांधीनगर गया, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, तो उस हमारे साथी ने बताया कि जी वो मंत्री जी के यहाँ गए थे हम, मेरे ऐसी बात हुई है और तो आपको उन्होंने याद किया है। तो मैंने कहा ठीक है चलेंगे।
तो हम गए फिर उनके यहाँ, 1 घंटा 1.25 घंटा उनसे खूब बातचीत हुई, खूब अच्छी तरह उनको समझ में आई बात, बहुत शंकाएं पूछी उन्होंने। फिर वो कहने लगे मेरी उम्र इस समय 67 है, 66-67 वर्ष की उम्र थी उनकी, और ये घटना भी कोई 15 साल पुरानी होगी, बहुत पुरानी बात है। तो कहने लगे मेरी 66-67 साल की उम्र है, मैंने आज अपने जीवन में नई बात सीखी, ईश्वर के मामले में आज नई बात मुझे जानने को मिली कि ईश्वर एक है और ऐसा है, ऐसे और यहाँ रहता है और ये करता है, क्या करता है। आज मुझे बहुत कुछ नई बात सीखने को मिली। तो ये स्थिति है। तो जब मंत्रियों को बेचारों को नहीं पता तो आम जनता की तो क्या स्थिति है, वो पढ़ते कहाँ हैं। तो इसलिए कह रहे हैं सत्य को जानो, सत्य को मानो, सत्य ही बोलो। ईश्वर एक है तो मुँह से बोलो ईश्वर एक है, और व्यवहार में भी आगे कह रहे हैं सत्य ही करना। ये करना मतलब आचरण। अगर ईश्वर एक है तो फिर एक ही मानो, एक ही जानो, एक ही बोलो और एक मानकर ही उसको व्यवहार करो। फिर ये फोटो मूर्ति क्यों, ये कुछ नहीं रखना चाहिए। ईश्वर कोई साकार तो है ही नहीं, वो निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। इस तरह से मान के चलना चाहिए।